नमस्कार मेरे सभी प्रिय दर्शकगण को हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हमारे सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा पर्व गुरु पूर्णिमा इस साल 10 जुलाई को आ रही है। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो गुरु और शिष्य के संबंध में। तो सबसे पहले हम सभी मिलकर के वो जो चेतना है, वो चेतना को हम नमस्कार करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा जितनी गाई जाए बहुत कम है, और इसीलिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि अगर आपको किसी का ध्यान धरना है तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति का ही ध्यान कीजिए। वो ही इस सृष्टि में एक जागृत देव कोटि के पर्सन है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और अगर आपको पूजा करना है तो पूजा मूलम गुरु पदम, यानी कि आपके गुरु के चरण के पूजन कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यानी कि गुरु से मुख से निकला हुआ जो वर्ड्स है वो ही आपका मंत्र है, वो आपको देते हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना, एक कल्पित है। लेकिन जो बंधन में हम बंधे हैं वो बंधन से छुटकारा पाना, वो ही हमारे लिए मोक्ष है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि गुरु एक प्रकार के नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में इनके 5 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है वो माता पिता जो है वो ही हमारा गुरु है। हम कोई भी पूजा अर्चन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, और इनके बाद तुरंत मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यानी कि इस शरीर का सबसे प्रथम कोई गुरु है जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वो है हमारे माता पिता। तो माता पिता ही हमारे सबसे पहले गुरु हैं। दूसरे गुरु है विद्या गुरु, जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिया है। चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे जो भी हम एक रेस्टोरेंट में रहकर जो भी कर्म करते हैं वो अक्षर ज्ञान की वजह से, यानी कि विद्या जो हमें दिया है वो विद्या गुरु है। यानी कि हमने को जो पढ़ाया है, हमें जो शिक्षा दी है, वो विद्या गुरु एक द्वितीय गुरु का प्रकार है। और तृतीय जो है, इसको कान फूंका, यानी कि हर एक कुल के अंदर अपने कुल गुरु होते हैं। और वो कुल गुरु क्या करते हैं कि हमारे कान के अंदर एक मंत्र हमें बताते हैं, कहते हैं कि बेटा इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। तो जो कान से कान फूंका, यानी कि कान में जो मंत्र हमको देते हैं वहाँ तक वो सीमित है। तो तीसरा नंबर हमारा कुल गुरु का आता है। और जो चौथा गुरु है वो है पीली भंवरी। अब ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि भंवरी भी गुरु होता है। ये गुरु का एक प्रकार है। ताज्जुब की बात यह है कि ये जो पीली भंवरी है वो कभी अंडे नहीं देती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पीली भंवरी है, इसका एक ही काम है, वो सेतुर जैसे कई पेड़ के पास जाती है और जो ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं इसमें से एकाध कीड़े को उठाती है। वो कीड़े को उठा करके हमारी दीवार पर इसको चिपकाती है, या तो कोई पुराने मकान में अच्छी जगह है वहाँ पर इसको चिपका देती है। चिपकाने के बाद वो ओमकार का रटन करते 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 वो बाहर जाती है, बाहर से मिट्टी लाती है और मिट्टी ला करके वो कीड़े पर लगाती है।
बाहर जाना, मिट्टी लाना और कीड़े पर लगाना, और कीड़े के ऊपर पूरा एक अर्धगोलाकार शेप बन जाता है और इसके अंदर वो कीड़ा रहता है। वो पूरा इसका स्ट्रक्चर बनने के बाद भी ये जो पीली भंवरी है वो बाहर जाती है ओमकार का रटन करते करते हुए, और आकर फिर एक चांच मारती है, जो जहाँ इसके अंदर कीड़ा है इसको एक चांच दबाती है, आती है जाती है, चांच दबाती जाती है। तो कुछ दिनों के बाद वो जो कीड़ा है, वो कीड़ा जो मिट्टी के घर के अंदर रहा था, वो अपना शरीर का त्याग करके, अपने कीड़े का स्वरूप का त्याग कर करके वो भंवरी बनकर बाहर निकलती है। इस वर्ल्ड का अगर कोई बड़ा चमत्कार है तो यही चमत्कार है। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, अरे यार एक पीली भंवरी भी चमत्कार करती है। यानी कि भंवरी गुरु का मतलब ये कि गुरु ने जो प्राप्त किया है, जो साधना किया है, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना ले, इसको कहते हैं भंवरी गुरु। और पांचवा प्रकार है वो है सद्गुरु। सबसे ऊपर पर सद्गुरु है, और गुरुओं के गुरु है हमारे दत्त बाबा, गुरु दत्तात्रेय, जो 3 स्वरूपों मिलकर के एक स्वरूप की कल्पना की गई है। सद्गुरु का काम ये है, सद्गुरु ने अपनी लाइफ में जो अध्यात्म की यात्रा की है, जो परम तत्व से इन्होंने साक्षात्कार किया है, तो इनकी ये जो जर्नी रही है, वो जर्नी से आपको आपके अंदर वो शक्ति पात करते हैं और धीरे धीरे आपको परम तत्व का साक्षात्कार भी करवाते हैं। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि गुरु जो है वो शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य को गुरु नहीं ढूंढना पड़ता है। ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर शिष्यत्व का भाव होता है और बहुत प्रबल इच्छा इनकी रही है, और पूर्व जन्म में जिस सद्गुरु के चरणों की इसने सेवा की है, इनको वो गुरु प्राप्त होते हैं, वो गुरु सामने से आते हैं। सभी के लिए ये नहीं है। मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे गुरु करना है। यार गुरु को कैसे कर सकते हो? एक बार अपने दिल से बोलो कि मुझे शिष्य बनना है। शिष्यत्व का भाव जब आपके हृदय में प्रकट होगा तो गुरु आपको ढूंढते ढूंढते मिल जाएंगे। गुरु जो है वो, इनकी तो महिमा अपरंपार है। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी तपस्वी हुए हैं, सभी ने गुरु का महिमा का गान किया है। सद्गुरु जो हमें अगर मिल जाता है हमारी किस्मत से, तो सद्गुरु सबसे पहले हमें अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। अक्षर ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो आपने 48 अक्षर की 12 खड़ी सीखी है। अक्षर ज्ञान वो है कि आपको आपकी लाइफ में, आपके जीवन के दरमियान किन अक्षर का कहाँ उपयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। इसके पीछे का एक रीज़न है, अक्षर ज्ञान के पीछे का एक रीज़न है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ पति पत्नी साथ में रहते हैं इसकी वजह से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है, ऐसा नहीं है। 5 प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। देखने से होता है, बोलने से होता है, क्रिया करने से होता है। तो बोलने से ऐसे 2 वर्ड्स है, जो 2 वर्ड्स अगर आप साथ में बोलते हैं तो मुख में से ऑक्स क्रोमोसोम्स जो है वो बाहर निकलता है, ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। तो इनके बारे में गुरु विस्तार पूर्वक समझाते हैं, और जो अक्षर नहीं बोलने हैं वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले अक्षर ज्ञान देते हैं। इनके बाद हमें जो भी साधना करना है वो साधना इस शरीर से करना है। गुरु ये नहीं कहते हैं कि आप जंगल में, फॉरेस्ट में चले जाओ। गुरु आपको कभी ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ वहाँ कुछ ना हो। गुरु कभी आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये माया जो है, मोह है, इसका त्याग कर दो, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। गुरु आपको यही कहेंगे, हमको यही कहेंगे, हम सबको यही कहेंगे, संसार में रहो। संसार में आपकी जो भी जवाबदारी है, आपके
फैमिली के प्रति, आपके परिवार के प्रति, इसको निभाते निभाते आपको परम तत्व का साक्षात्कार करना। और देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संत हुए हैं, जितने भी गृहस्थ संत हुए हैं, वो सभी के बीवी और बच्चे रहे हैं। चाहे मीराबाई हो, मेवाड़ की राजघराने की रानी थी, कृष्ण के प्रेम में एक बड़ी संत हो गई, इसने भी शादी की थी। चाहे कबीर हो, कबीर का बेटा और बेटी है। नानक साहब हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, स्वामी समर्थ हो, अरे कई संत हुए हैं। सभी संत जो है गृहस्थाश्रम में कभी इन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए। जो कपड़े उस समय ये ज़माने में जो पहने जाते थे वही कपड़े पहने। जो संसार में रहकर जो कपड़ा पहनना था वो, इसको जो त्याग करना था इसका त्याग किया था इन्होंने अपने मोह का त्याग किया था। तो सद्गुरु जो है वो पहले हमें इस बॉडी का ज्ञान देते हैं कि बॉडी जो है कहाँ कैसे विकसित हुई है। एग्जाम्पल पर मैं एक बात अगर बता देता हूँ कि इस बॉडी को 24 आवर्स हम साथ में लेकर घूमते हैं। कभी आपने थम्स देखा? बस सिर्फ चेहरे देखते हैं। भगवान ने हमने ये पूरी बॉडी दी है, बॉडी को कभी हमने प्यार से देखा ही नहीं है। गुरु जी ये सिखाते हैं कि आपकी आँख कहाँ बनी है, आपका कान कहाँ बना है, आपकी नोज़ कहाँ बनी है, आपके हाथ कहाँ बने हैं। तो शरीर का गठन कहाँ कैसे हुआ, किसने किया, वो सिखाते हैं। दूसरी बात ये भी सिखाते हैं, आपका जब जन्म नहीं हुआ था तब आप कहाँ थे? माता के गर्भ में थे। माता के गर्भ में भी नहीं थे तब कहाँ थे? यहाँ गुजरात में मैं एक संत की बात करूँ, रवि साहब करके एक बहुत बड़े संत हुए जो पुलिस में अपने ज़माने में रहे थे। एक दिन इनके जब वो इनके गुरु भान साहब है, इनके शिष्य नहीं थे, तब रवि साहब ने इसके गुरु को प्रश्न किया कि ये सब क्या कर रहे हो आप, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? राम ने भक्ति की, कृष्ण ने भक्ति की है, कबीर ने भक्ति की है, मीरा ने भक्ति, सब ने भक्ति की है, सब चल बसे, तो फिर भक्ति क्यों कर रही है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो भान साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, आंसर दिया था कि आप नीचे आइए। वो घोड़े पर बैठे थे कि नीचे उतरो, हमारे पास आओ। रवि साहब को इतना ही कहा था, हमें हमारी मृत्यु के बाद जो दूसरा जन्म लेना है वो कहीं लेना है, वो हम ढूंढ रहे हैं। ये जन्म जो लिया है वो तो ढूंढ के लिया था या नहीं लिया था वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मरने के बाद हमें कहाँ जाना है इनके लिए भक्ति करते हैं। क्योंकि हमारे भगवत गीता में भी एक बात बताई है कि आपकी जो आज है वो आपकी कल थी। कल जो आपने कर्म किया था इसका फल आज मिल रहा है। आज जो आप कर्म करेंगे वो आने वाले कल में। लेकिन इससे आगे बढ़कर एक बात ये भी है कि ये जो हमारा प्रेजेंस जन्म है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हुआ है, और पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल हम भुगत रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी मैं कई बार ये बात बताता हूँ कि जन्म कुंडली है वो भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिखी है। वो स्क्रिप्ट एक रहस्यमय स्क्रिप्ट है और सांकेतिक भाषा में इसकी एक कुंडली बनाई जाती है, और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ करके आपको आपका भविष्य बताते हैं। और आज जो आप करेंगे, जो भान साहब पे आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मैं आने वाले जन्म के लिए कर रहा हूँ। तो पूरे शरीर का ज्ञान भी देते हैं और एक ऐसा मंत्र देते हैं जो मंत्र कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, वो अपना होता है, और वो मंत्र से शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात करने के बाद सिर्फ नाम स्मरण का ही बोलते हैं। सद्गुरु समझाते हैं। एक बार नारद मुनि थे, भगवान को मिले वो, और कहा कि भगवान आप कहाँ रहते हो? ये नाम स्मरण के बात के लिए ही मैं समझा दूँ कि सद्गुरु नाम स्मरण ही क्यों बताते हैं। हर श्वास के साथ ही वो अजपा जाप करने को ही क्यों बोलेंगे? तो नारद ने ये प्रश्न भगवान से पूछा था कि भगवान आप कहाँ रहते हो? भगवान ने बहुत बढ़िया इसका आंसर रहा था कि नारद नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय ना वही मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय ना वही, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ।
लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती, लेकिन मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का स्मरण करते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ प्रतिष्ठित रहता हूँ। और इसीलिए ही हमारे सद्गुरु जो होते हैं वो एक ऐसा नाम स्मरण देते हैं जो नाम का स्मरण करते ही तुरंत आपको परम तत्व का साक्षात्कार होता है। दोस्तों, देव देवी की पूजन करना वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक अलग है, और वो मेडिटेशन जो है वो हमारा गुरु हमें समझाते हैं। तो दोस्तों, 10 जुलाई को जो मेरे साथ मेरा एक बड़ा परिवार है, शिष्य परिवार है, इनके साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी स्थान पर ही मनाया जाएगा, और इस दिन भी एक लाइव वीडियो बनेगी गुरु पूजन की। कुछ उस दिन सत्संग भी होगा। अगर ये वीडियो देख करके आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिखिएगा। और ऐसे अच्छे आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप आपकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आइकॉन जो दिख रहा है घंटी, इसको भी इसका दबाइएगा, और सभी दोस्तों को, आपके सभी रिलेटिव्स को इस वीडियो की कम से कम लिंक जो है वो शेयर कीजिएगा। जय गुरु ब्रह्म। अभी जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारे जो मेरा वीडियो जो शूट करते हैं, जो एडिटिंग करते हैं मयंक भाई, इन्होंने मुझे एक बहुत बात याद बताई कि गुरुजी, अगर किसी के पास सद्गुरु का शरण नहीं है और सद्गुरु का शरण प्राप्त करना है तो इसको कौन सा मंत्र करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। तो जिनके पास भी अगर गुरु का शरण नहीं है तो इनके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है ओम गुरु। ओम का जो उच्चारण है बहुत लोग गलत करते हैं। ओम जो है इसमें 5 अक्षर हैं, इसमें से 3 दिखाई देते हैं, ए यू एम, अ उ और म, और गु यानी कि अंधकार और रु यानी कि प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने वाला कोई पर्सन है तो वो सद्गुरु है। इसका मंत्र ऐसे करना चाहिए, गुरु गुरु। ये मंत्र करने के लिए आपको कोई माला लेने की ज़रूरत नहीं है। खुले कपड़े पहनना है, कोई उनके आसन पर, वुलन के आसन पर बैठना है, और पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम गुरु मंत्र का आपको ऐसे लंबे स्वर में 1-2 दिन के लिए बोलकर करना है। बाद में बोलना नहीं है और अंदर ही ओम गुरु करना है। अगर हो सके तो श्वास अंदर जाए तब ओम बोलिए, और श्वास जब बाहर निकलता है उस वक्त गुरु बोलिएगा। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी। धन्यवाद।